आज के दिन को मैं जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पड़ाव के रूप में देखता हूँ। आज का दिन केवल अतीत को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का भी अवसर है। आज का दिन हमें प्रेरित करता है, ये जो नई यात्रा शुरू हुई, इस यात्रा का ईमानदारी से हम मूल्यांकन करें और चुनौतियों को भी विनम्रता से स्वीकार करें तथा आत्मविश्वास के साथ भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें। सदैव से हम सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक इस बात को ध्यान रखे कि इतिहास हर पीढ़ी को कुछ न कुछ विशेष अवसर देता है जो आने वाले वर्षों की दिशा तय करते हैं, और मुझे लगता है कि 5 अगस्त का दिन ऐसा ही एक ऐतिहासिक क्षण है। आतंकवाद और अलगाववाद की कमर तोड़ने का काम उसके बाद प्रारंभ हुआ। उस दिन आम और खास लोगों के बीच खड़ी की गई दीवार को उठा दिया गया। उस दिन हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश प्रारंभ हुई। हर आम नागरिक अपने जीवन में शांति का अनुभव करे, न्याय का अनुभव करे और बराबर अवसरों का लाभ उठाए, सम्मान के साथ जी सके, इसकी शुरुआत हुई। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक पीढ़ी के सामने ऐसे क्षण आते हैं जब उसे निर्णय करना होता है कि वो अतीत से क्या सीखेगा और वर्तमान को कैसे गढ़ेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़ेगा। आज का यह अवसर हमें उसी आत्ममंथन के लिए आमंत्रित करता है। समानता, सुशासन और सामाजिक न्याय के आदर्शों को लेकर एक नई शुरुआत प्रारंभ हुई है। सफलता की कसौटी नौजवानों के उज्जवल भविष्य में देखने का नया पैमाना बना है। किसानों की बेहतरी जम्मू कश्मीर में हो, ये नया पैमाना कायम हुआ है। एंटरप्रेन्योर्स की आंखों में रोशनी दिखे, इसकी कोशिश हुई है। नया कारोबार, नया स्टार्टअप करने का साहस आज यहाँ का नौजवान कर रहा है। हर एक नागरिक के भीतर ये विश्वास पैदा होने लगा है कि न्याय और सरकारी सेवाएं बिना किसी भय, भेदभाव के उसके दरवाजे पहुंच सकती हैं। माताओं, बहनों और दशकों से भेदभाव झेल रहे आदिवासी, सफाई कर्मी, वाल्मीकि समुदाय, शरणार्थी, इनको न्याय मिलना प्रारंभ हुआ है। मैं जानता हूं कि अड़चनें अभी भी डाली जा रही। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता ने जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं को देश की आकांक्षाओं से जोड़ दिया है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर की यात्रा का मूल उद्देश्य एक ही रहा है कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की हर योजना का लाभ हर व्यक्ति के घर तक पहुंचे। उनकी शिकायत है तो सरकारी मशीनरी तेज गति से, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ उस शिकायत को दूर कर डिजिटल गवर्नेंस के द्वारा एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में सफलता मिली है जो संवेदनशील हो। ऐसी संस्थाएं निर्मित करने में भी सफलता मिली है जो जवाबदेह हों, और ये सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है कि सार्वजनिक सेवाएं समय पर उपलब्ध हों। ऐसे अवसर निर्मित किए जाएं जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं बल्कि हर योग्य नागरिक के लिए हों। इस बात को बार बार दोहराया गया है और मैंने कई अवसरों पर कहा है कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। 7 दशकों बाद सपना पूरा हुआ है। जम्मू एयरपोर्ट और श्रीनगर एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। सड़क और टनल की बात अगर मैं करूं तो मैं कह सकता हूं कि पिछले 6-7 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व है। उसकी तुलना देश के किसी हिस्से से नहीं की जा सकती। ग्रामीण सड़कों के मामले में भी तमाम नियमों में शिथिलता बरतते हुए जम्मू कश्मीर के गाँवों को, खासतौर से बॉर्डर विलेज को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा धन जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री जी के कारण मिला है। हाईवे हों, अनेक ऐसे काम
हाइड्रो पावर जनरेशन के क्षेत्र में पकलदुल हो, रतले हो, कीरू हो, क्वाद प्रोजेक्ट हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जिनसे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक अच्छी व्यवस्था विद्युत की भी हो सके। बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर में निवेश भी हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आया है, इंडस्ट्री भी लगी है और कुछ आने वाले 6-8 महीने 1 साल में वो इंडस्ट्री भी फंक्शन करने लगेंगी। यहाँ के नौजवानों को उससे निश्चित रूप से रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। अनेक ऐसे कार्यक्रम G20 की मीटिंग, मैराथन, लीजन लीग, क्रिकेट, बढ़ते टूरिज्म की ऊर्जा, इस सबसे सराबोर हुआ जम्मू कश्मीर। डिजिटल संपर्क ने विचारों को अवसरों से जोड़ा है। स्वास्थ्य सेवाएं भी अंतिम छोर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर रही हैं। आज जम्मू कश्मीर फिर से साहित्य, दर्शन, आध्यात्मिकता, संगीत, शिल्प से भारतीय संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज आतंकवाद और नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर आम नागरिक सड़क पर खुद उतर रहा है, क्योंकि उसको ये महसूस हो रहा है कि उसकी शांतिपूर्ण सहभागिता, जागरूक संवाद, जिम्मेदार नेतृत्व के माध्यम से देश और समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है। पीस के स्टेक होल्डर्स बढ़े हैं और उन्होंने तय किया है कि जम्मू कश्मीर का भविष्य अब उन लोगों के द्वारा तय नहीं होगा जो आतंक और नशे का जहर फैलाते हैं या इनको प्रश्रय देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर का भविष्य उन अध्यापकों द्वारा लिखा जाएगा जो ज्ञान की रोशनी देते हैं, उन डॉक्टरों द्वारा लिखा जाएगा जो हेल्थ सेक्टर को मजबूती देते हैं, आम इंसान को जिंदगी देते हैं, उन किसानों के द्वारा लिखा जाएगा जो जम्मू कश्मीर की धरती को समृद्ध बना रहे हैं, उन उद्यमियों के द्वारा लिखा जाएगा जो रोजगार और समृद्धि को जन्म दे रहे हैं, उन कलाकारों के द्वारा लिखा जाएगा जो अपनी रचनाओं से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, उन महिलाओं और नौजवानों द्वारा लिखा जाएगा जो आज आगे बढ़कर नेतृत्व करने को तत्पर है, और पुलिस, सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस के उन जवानों द्वारा लिखा जाएगा जो हर एक नागरिक की रक्षा और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए अपने रक्त का एक एक कतरा बराबर बहाने को तैयार है। मैं मानता हूँ कि आने वाला दशक असाधारण संभावनाओं से भरा हुआ है। इतिहास ये अवसर भी देता है कि हम संभावनाओं को वास्तविकता में बदलकर अपने संकल्प और मेहनत से आगे बढ़ें। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, 7 दशकों तक चुनौतियों और भेदभाव की व्यवस्था के बीच जो अद्भुत धैर्य जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो अद्भुत साहस दिखाया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। यहाँ के लोगों की और युवाओं की आकांक्षाएं और उस अपने राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गए। आइए आज इस अवसर पर हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र सबका साथ सबका विश्वास के सिद्धांत के अनुरूप एक ऐसे भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें जहाँ शांति स्थायी रूप से कायम हो, जहाँ समान अवसर की उपलब्धता सबके लिए सुनिश्चित हो, नई पीढ़ी बढ़ चढ़ करके जम्मू कश्मीर की समृद्धि और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। मैं उन परिवारों के प्रति फिर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ कि देर जरूर हुई, क्योंकि ये बात आज से 2 साल पहले मेरे ध्यान में आई थी, 2.25 साल पहले, जब सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के कुछ साथियों ने मुझे 2-250 परिवारों से करवाया। मैंने सुना था तो फिर अपने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने चर्चा की और फिर ये रास्ता बना है। मैं जानता हूँ कि आवेदन बहुत हैं, कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी सभी टेरर विक्टिम फैमिली जो एलिजिबल हैं उन्हें नौकरी दी जा सके। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ की जो रवायत है, कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक भी गलत नियुक्ति मिले किसी को दे दी जाए ताकि देश भर में हम प्रचार कर सकें। इसलिए देर हो रही है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि जो सही में टेरर विक्टिम है उसको नौकरी जरूर मिलेगी। थोड़ा वक्त दीजिए, टेरर विक्टिम फैमिली को, सही फैमिली को नौकरी मिले, ये निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। अंत में अपने प्रशासन के साथियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरी शिद्दत
और संवेदनशीलता के साथ इस काम को आगे बढ़ाया है और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आगे भी ये काम इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। वो परिवार ऐसे हैं जिनकी जमीन कब्जा हुई काफ़ी खाली हुई है, लेकिन मैं ये जरूर प्रशासन के लोगों से चाहूँगा कि अभी जिन मामलों में कार्रवाई बाकी है उसे त्वरित गति से करने की जरूरत है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें FIR हुई है, जांच नहीं हुई है। मुझे लगता है जांच को परिणाम तक जल्द से जल्द पहुंचाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।